हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोज़गार विद अंकुश शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होगी, ये हमारी वीडियो बल्ब से रिलेटेड है। ये जो आप बल्ब देख पा रहे हैं, जिसको हम इनकैंडेसेंट बल्ब बोलते हैं, ये हमारा घरों में सभी के इस्तेमाल होता था। अभी थोड़ा कम यूज़ हो रहा है क्योंकि अभी हम एलईडी लाइट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वो एनर्जी इफ़िशेंट होती है। बहुत कम एनर्जी के अंदर वो यूज़ कर सकते हैं हम उसको, और ब्राइटनेस भी उसकी बड़ी अच्छी है। तो इसीलिए एनर्जी कंजर्वेशन की वजह से हम अभी एलईडी बल्ब को प्रिफ़र कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसका भी अपना एक अलग रोल है। जैसे कि हम अभी भी इलेक्ट्रिकल टेस्टर बनाने के लिए इसी बल्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, मेन आज जो हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि क्या हम इस बल्ब की रेटिंग, आप लोगों को पता होगी, 230 वोल्ट सिंगल फेज सप्लाई पे काम करता है। लेकिन हम अभी भी एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या हम इस बल्ब को 11,000 वोल्ट पे चला सकते हैं, या फिर हम ये पूछना चाहेंगे क्या हम इस बल्ब को 440 वोल्ट पे चला सकते हैं। तो आपका जवाब क्या होगा इसके लिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपका जवाब क्या होगा। क्या हम इस बल्ब को चला पाएंगे 440 वोल्ट पे? क्या हम इस बल्ब को 11,000 वोल्ट पे चला पाएंगे? आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ, आप उसको देखिएगा। ये देखिए दोस्तों, मेरा जो आंसर इसके लिए है कि हम इस बल्ब को 11,000 की वोल्ट की लाइन पे 11 केवी में लिख दे रहा हूँ, 11 किलो वोल्ट, ठीक है, मतलब कि 11,000 वोल्ट। तो क्या हम इस पे अपना बल्ब ये चला सकते हैं? तो इसका आंसर होगा यस। आप लोग बड़े सदमे में आ गए होंगे इससे, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको कि किस तरीके से हम इस बल्ब को 11,000 वोल्ट पे चला सकते हैं, क्योंकि इसका भी एक तरीका है। डायरेक्टली किसी भी इक्विपमेंट को हम नहीं चला पाएंगे। अगर उसकी रेटिंग है 230 वोल्ट तो उस पर हम एक साथ नहीं चला पाएंगे, लेकिन उसका एक तरीका है, उसके बेसिस पे हम ज़रूर चला सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए हमें करना क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ। जब भी हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जब भी हम टेस्टर यूज़ करते हैं, तो टेस्टर को मान लेते हैं कि इस तरीके से अगर हमें यूज़ करना है, तो ये तो सिंगल बल्ब हो गया। अभी सिंगल बल्ब को हम क्या कर सकते हैं, 230 वोल्ट पे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। सिंगल फेज सप्लाई पे ये पूरी तरीके से वहाँ पे काम करेगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास मल्टीपल सप्लाई आ गई, जैसे कि हमारे पास मिल गया 440 वोल्ट, ठीक है। अब ये 440 वोल्ट है, तो अब ये 440 वोल्ट पे हमारा बल्ब 230 वोल्ट का काम तो नहीं कर पाएगा, ठीक है। एक तरह से देखा जाए तो काम नहीं कर पाएगा, लेकिन हमें इसे काम करवाना है। जब काम करवाना है तो हम कैसे करवाएंगे, उसके लिए हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं, सीरीज़ कनेक्शन। आप लोगों ने दोस्तों सीरीज़ कनेक्शन के बारे में सुना होगा। ये मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए एक बल्ब ये है और मान लीजिए दूसरा बल्ब ये है, ठीक है। अब ये जो बल्ब है, ऊपर वाला जो बल्ब है हमारा, वो कितना है, 230 वोल्ट का। दूसरा जो नीचे वाला बल्ब है, ये कितना है हमारा दोस्तों, ये भी 230 वोल्ट का। अब हम दोस्तों इसमें करेंगे क्या, ये देखिए, यहाँ से हमने ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव हो गया, यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे ये नेगेटिव हो गया। अब आपको सीरीज़ कनेक्शन ड्रॉ करना है। सीरीज़ कनेक्शन कैसे करेंगे आप? सीरीज़ कनेक्शन के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से उठाना है वायर और यहाँ पे जोड़ देना है, ठीक है। ये यहाँ जोड़ दिया और यहाँ से उठाया। तो इसका मतलब क्या है कि पहले वाले का नेगेटिव टर्मिनल को हमने दूसरे वाले के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। अब हमने एक तरह से ये शॉर्ट सर्किट कर दिया इसका, है ना। तो यहाँ पे अब हमारा ये पॉजिटिव टर्मिनल बन गया है फाइनली, और यहाँ पे हमारा एक ये नेगेटिव टर्मिनल बन गया दोस्तों। अब दोस्तों, इसमें मेन चीज़ ये बन जाती है हमारी कि पॉजिटिव और नेगेटिव तो बन गया। अब इसमें टोटल वोल्टेज कितना हो गया, आप अगर सीरीज़ कनेक्शन का फॉर्मूला पढ़े होंगे तो उसमें क्या है कि वोल्टेज अगर ये V1 है और ये V2 है, और इस तरीके से अगर ये कनेक्टेड है, तो इसमें क्या होता है, एल्जेब्रिक सम हो जाता है वोल्टेज का। तो टोटल वोल्टेज हो जाएगा हमारा V1 प्लस V2। तो दोस्तों, अगर सेम तरीके से हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं, हमारा ये भी 230 वोल्ट और प्लस कर देते हैं ये भी 230, तो हमारा कितना हो जाएगा, 460 वोल्ट। मतलब कि ये जो वोल्टेज है हमारा, ये 460 तक भी अगर जाए तो हमारा जो बल्ब है वो झेल सकता है उसको, ठीक है। ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि 3 फेज सप्लाई में हमारा कितना मिले, 440 ही मिले एकदम एग्जैक्टली, थोड़ा बहुत वेरी भी कर सकता है। तो इसका मतलब हमारा 460 तक का ये जो वोल्टेज है उसको ये हमारा बल्ब दोनों झेल पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए होता क्या है कि आपका अगर मान लीजिए एक बल्ब ये था, दूसरा बल्ब ये था, तो उस केस में क्या है कि यहाँ पे भी 230 वोल्ट और यहाँ पे भी 230 वोल्ट। तो हमारा क्या था, जो हमने 440 वोल्ट दिया है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अब ये डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से फ़ायदा ये हुआ कि हमारा वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होने से हमारा बल्ब ख़राब नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ही आपको क्लियर हो गया होगा पॉइंट कि हमारा सीरीज़ कनेक्शन का क्या रोल है। तो सीरीज़ कनेक्शन से हमारा बेनिफिट यही है कि हमारा जो बल्ब है, जैसे कि ये एक बल्ब था और दूसरा ये बल्ब था, अगर हमने ये और तीसरा भी अगर आप लेना चाह रहे हैं
तो 3 बल्ब को भी आप अगर सीरीज़ में कनेक्ट कर दे रहे हैं तो ये क्या करेंगे, ये वोल्टेज को हमारा डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। मान लीजिए अगर यहाँ पे 600 वोल्ट भी दे देते हैं तो ये 200 वोल्ट, ये भी 200 वोल्ट और ये भी 200 वोल्ट, ठीक है। तो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वोल्टेज और बल्ब ख़राब नहीं होगा, ठीक है। तो तीनों वोल्टेज में अगर तीनों बल्ब में अगर 600 वोल्ट भी दे देते हैं तो आपका ये ख़राब नहीं होगा। इसी तरीके से दोस्तों अब मैं आपको जो मेन आंसर है वो बताना चाह रहा हूँ। मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि क्या हम किसी 230 वोल्ट के बल्ब को 11,000 की लाइन जो होती है 11,000 वोल्ट, 11,000 वोल्ट, क्या हम इस पे 230 वोल्ट के बल्ब को जला सकते हैं? तो यस, इसका आंसर मैंने यस बताया था, लेकिन तरीका आप बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो तरीका ये है इसका कि हमें करना क्या होगा कि हमें 11,000 ये हो गया डिवाइडेड बाई 230, यहाँ से हमें पता चलेगा नंबर ऑफ़ बल्ब, ठीक है, नंबर ऑफ़ बल्ब कि कितने बल्ब हमें सीरीज़ में कनेक्ट करने पड़ेंगे। क्योंकि दोस्तों इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें बल्ब सीरीज़ में कनेक्ट करने पड़ेंगे, इसीलिए मैंने आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके पीछे का वो बता दिया। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाता है और ये बचेगा 23 होकर 92 92, उसके बाद बचा 18 180 हो गया, 23 सत्ते ये हो गया 23 अट्ठे मान लेते हैं, ठीक है। मतलब एक तरह से 48 बल्ब आपको ये कनेक्ट करने पड़ेंगे। अगर आप डिवाइड कर रहे हैं 11,000 को 230 वोल्ट से तो आपको यहाँ से ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेट 48 मिलेगा, ठीक है। 47 पॉइंट समथिंग मिलता है, लेकिन 47 पॉइंट समथिंग में तो हम बल्ब नहीं लगा पाएंगे क्योंकि पॉइंट समथिंग कोई बल्ब नहीं होता है, ठीक है। एक बल्ब ही होगा या फिर आधा बल्ब तो नहीं होगा ना, या 1/4 बल्ब तो नहीं होता है, तो इसलिए हमें एक ही बल्ब में उसको भी काउंट करना पड़ेगा जो भी पॉइंट में है। तो इसलिए हमारे जो टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितना हो जाएंगे यहाँ से, ये आप कैलकुलेट कर पाएंगे 11,000 डिवाइडेड बाई 230। इन बल्ब इतने नंबर ऑफ बल्ब को जो कि हमारे 48 बल्ब आते हैं, तो ये 48 बल्ब को आपको क्या करना पड़ेगा, सीरीज़ में कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप 230 वोल्ट के बल्ब को 11,000 की लाइन से चलाना चाह रहे हो, 11,000 वोल्टेज पे चलाना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 48 बल्ब इन सीरीज़ कनेक्शन, ठीक है। 48 बल्ब को आपको सीरीज़ कनेक्शन में जोड़ना पड़ेगा। समझ रहे हैं दोस्तों? तो ये आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि 48 बल्ब को हमारा क्या करना पड़ेगा, हमें सीरीज़ कनेक्शन में जोड़ना पड़ेगा। बाकी आपको कोई और डाउट इसमें रहता है वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर आप पहली बार आए हैं। तो मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ वीडियो को कि हमारा जो भी यहाँ से भी आप देख सकते हैं, अगर मैं इसकी इमेज की बात करता हूँ, मान लीजिए एक बल्ब ये है, दूसरा नीचे वाला, थर्ड वाला नीचे वाला, तो ये जो बैटरी है इस बैटरी का वोल्टेज हमारा 600 के आसपास होना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि 230 वोल्ट से एक बल्ब जलेगा, दूसरा भी 230 से, तीसरा भी 230 से, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा कि तीनों में 230 वोल्टेज चाहिए होगा। और एक तरह से हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारा जो एक बल्ब है वो 230 वोल्ट को ड्रॉप कर सकता है, ठीक है। ये अगर बल्ब है, ये भी अगर बल्ब है, ये भी अगर बल्ब है, तो 230 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, 230 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा और 230 वोल्ट यहाँ पे भी ड्रॉप हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा 690 वोल्ट को ये 3 बल्ब मिलके ड्रॉप कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा आई थिंक। अभी भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मुझे कोई समस्या नहीं है बताने में। आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, मैं ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। बाकी कोई और दिक्कत है, आपको कोई और नया टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट कीजिए, मैं जल्दी से जल्दी उस वीडियो को बनाने की कोशिश करूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।